यह दपान 7 वरी गई इथे पे लड़न तो तोरस न कहें यह यमन गरीबन वन आज तुल खा बेवन आज तुल खा है यह कत मकान दपान यह कौन सड़क मकान गो बोड़ सह गो सेरू यह कौन सड़क बिचार हम 60 साल पीछे है। हमारी जो डेवलपमेंट शोपियान टाउन की या शोपियान इलाके की है वो 60 साल हम पीछे है। सर क्या आपके जानिब से आप 100 साल आगे आएंगे? मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि ये जो चीजें हमें होनी चाहिए वो है नहीं। आपके शोपियान टाउन में वाइडनिंग की बात चल रही है कि हॉस्पिटल रोड वाली साइड से वाइडनिंग करेंगे। जितने भी सारे दुकानदार हजरत है जो बेरोजगार है, रोजगार कमाने का एक ही जरिया है वो दुकानें। मुझे बता दीजिए जब वो सारी दुकानें हट जाएंगी, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिन्होंने उस टाइम ये कहा है कि हम ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं लेकिन नीचे वाला फ्लोर हम पार्किंग के लिए रखेंगे। और अगर हम ट्रैफिक जाम की बात करेंगे, ट्रैफिक जाम इसलिए होता है क्योंकि रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां रहती है, क्योंकि शोपियान टाउन में कहीं पे पार्किंग नहीं है। अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है म्युनिसिपैलिटी के जान जो साइड में पार्किंग बन रहे हैं वो भी अभी डिले हो रहा है। मुझे बताइए ऐसे हॉस्पिटल रोड में ऐसे बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स है जिनने उस टाइम ये कहा है कि हम ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें पार्किंग के लिए रखेंगे, लेकिन उनने उस ग्राउंड फ्लोर को भी दुकानें बनाए। आपके बाद अब आ गए ना न्यूज पर या चैनल पर, जब मैंने कामयाबी हासिल की 1 महीने बाद मैं म्युनिसिपैलिटी पे गया तो मैंने जब ये हाल देखा मैंने कहा ये म्युनिसिपैलिटी एक माफिया टाइप का बन गई है। उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था बड़े लोगों का, ये क्या बोला इसने। मुझे बताइए तब तक मैं नहीं था। अब जो आप कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बने हैं जिसमें पार्किंग होनी चाहिए थी, कहाँ गई वो? बिल्कुल सही। उसको क्यों, जो बड़े आदमी है ना वो, उनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, रसूख वाले होंगे। शोपियान टाउन में यही प्रॉब्लम है, जो रसूख वाले हैं उनको कोई नहीं पूछता। सर फिर आपका रोल क्या है? मेरा रसूख है ही नहीं, मेरा रसूख है शबीर अहमद कुली साहब जिसको मैंने वोट दिया। वही मैं कह रहा हूँ, जब वाइडनिंग होगी गरीब की वाइडनिंग नहीं होगी, ये उन लोगों की होगी जिन्हें 10-10 फुट इंकरेजमेंट किया है। यानी जो हॉस्पिटल रोड है उसपे जो लोगों ने जमीन सरकारी ली है, विदाउट नॉर्म्स बनाए हैं, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। अगर बड़ा आदमी होगा, अगर उसने गलत वायलेशन किया उसको उठाना है। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम होगी, जब तक हम वाइडनिंग नहीं कह रहे कि अस्पताल में जाएगा कौन? बिल्कुल अस्पताल में जाने, अगर पेशेंट हम यहाँ से जाएगा हॉस्पिटल, उसको 1 घंटा 2 घंटा लगता है पहले ट्रैफिक जाम को खोलने के लिए, तब तक वो मर जाएगा। और बड़े कॉम्प्लेक्सों की पार्किंग भी खोल दीजिए सर। इंशाल्लाह ये आपसे वादा है कि जब होगा कानून के मुताबिक होगा, लोगों की बेहबूदी के लिए होगा। शोपियान टाउन में अगर उनको किसी को नुकसान होगा उसका मुआवजा हम देंगे या अल्टरनेट जगह देंगे, लेकिन हम जो शदों से आएगा, जो कलर से आएगा, जो दूर इलाके से कोई पेशेंट आएगा जिसको पूछने वाला कोई होगा, उसकी एकदम एंट्री होगी, यहाँ से निकलना चाहे और पूरा अस्पताल के गेट तक पहुंचे। 2 सवाल और करना चाहता हूँ सर। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करेंगे, असेंबली में आपने ये बात उठाई थी कि जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घोटाला है। अगर हम ग्राउंड जीरो की अभी बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनको घर तक पानी अभी सप्लाई नहीं हुआ है। मुझे बता दीजिए वो स्कीम करोड़ों में पैसे, अरबों में पैसे वो कहाँ चलेगी? देखिए उसमें अब कमेटी बन गई असेंबली में, 4-5 मेंबर की कमेटी बन गई, वो इसको एक इन्वेस्टिगेट करेगी ये पैसा आया और गया किधर। ये शोपियान में ही नहीं, ये पूरी जम्मू कश्मीर के बड़े हजारों करोड़ रुपए की ये जो उनने सो का जो माफिया टाइप का है वो बन गया है। यहाँ भी ऐसा ही हाल है। अब मेरे जो हमारे एक्सन साहब है उससे मुझे 2 महीने मांगे कि मैंने कहा कि मुझे अब फिर ऊपर ले जाना है इन चीजों को। उसने 2 महीने, चूंकि वो नया आया है, उसने कहा 2 महीने मुझे दे दे, 2 महीने में मैं शोपियान को आपको जो वाटर स्कीम है वो ठीक करके दे दूंगा। अब हमारी अपनी हुकूमत बनी हुई है, क्या गरीबों की जो आवाज है? हमारी हुकूमत नहीं बनी है, नहीं अपनी हुकूमत, ये पब्लिक लोगों ने हुकूमत। अगर मैं ये बोलूंगा सर आपकी हुकूमत आई है, दैट मींस सिंगल पर्सन को मैं टारगेट करता हूं। मैं बोलता हूं हमारी हुकूमत, ये सारी अपनी कश्मीर की हुकूमत बनी है। क्या पब्लिक गरीब आवाम जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक फेरन पहन के प्लास्टिक जूता लगा के ऑफिस में जाने से डरता है। इसलिए डरता है क्या पता ये ऑफिसर मेरी बात सुने या ना सुने। क्या आप शाना बशाना उनके साथ हो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है और वोट दे के आपको इस टाइम MLA शबीर अहमद कुली साहब नाम दिया गया है? क्या उनकी बात शाना बशाना उनके साथ हो, गरीबों के साथ? देखिए अगर हम पॉलिटिकल सियासत की बात करेंगे, हमेशा वोट गरीब ने दिया है। बिल्कुल सही। हमेशा वोट गरीब आगे आता है। हमेशा गरीब की माँ बहन बेटी वोट डालती है। अमीर अपने महल खाने से नहीं निकलता। तो मैंने इससे पहले भी आपका जो एक प्रोग्राम उसमें मैंने बोला कि ये जो मैं हूँ ये गरीब के लिए हूँ। मेरा घर हमेशा खुला रहता है। अगर आप मेरे घर कभी आएंगे, रात हो या दिन हो, वो खुला रहता है। आज भी खुला रहता है। इन्हें आज MLA बन के इतना हमारी सिक्योरिटी होती है, तब भी मैंने अपने लोगों इनको वो
कह के रखा है ऑर्डर्स की, जो हमारा खासकर जो फेरन पहन के आएगा, चप्पल पहन के उसको आगे ले आओ, ले बिल्कुल जो बड़ा कराकुली वाला होगा, जो बड़ा अफसर होगा, उसको पीछे रखो। ये मैं आपसे, आपकी वसात से मैं ये वादा करता हूँ, और अल्लाह ताला गवाह है उसका, मैं सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बना हूँ। शायद अल्लाह ताला ने किसी की दुआ कबूल की है, शायद किसी का भला करना था, शायद अल्लाह ताला ने फिर ऐसे तरीके किए कि मैं बन गया। तो इंशाल्लाह मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहेगी, जो जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई आगे देखने वाला नहीं होगा, वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं 24 घंटे उनके लिए। सर, फायर सर्विस स्टेशन की एक ही स्टेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। केलर की अगर हम बात करेंगे, हीरपुरा की बात करेंगे, सदो की बात करेंगे, खाली 2 गाड़ियां हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। सर, आपके जानिब से, आप एक एमएलए हो, क्या आपके जानिब से थोड़ी बदलावट हमें देखने को नहीं मिलेगी क्या? 60 साल पहले जो फायर स्टेशन शोपियां में था, वो एक ही आज भी है। बिल्कुल सही। इस पे चेंज, बदलाव लाने की जरूरत किसको थी? ये जो पॉलिटिकली जो हमारे लीडर थे या गवर्नमेंट में थे, इनको इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। यानी मैं इसलिए अपने ऊपर ये दोष देता हूँ कि हम नाअहल, हमने सियासतदान जो हम थे पिछले 40 साल से या 50 साल से, हमारी इसका नाअहली का सबूत इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि एक फायर स्टेशन है, एक फायर गाड़ी है, इतना पैसा हम प्लान में खर्च करते, एक जगह केलर में रखते, एक जगह सदर में रखते, एक जगह हिरपुरा में रखते, तो ये तो नेसेसिटी है ना लोगों के लिए, एक लोगों की बचाव के लिए होता है, लेकिन ये इसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सर, हम पीछे वाली बातों को दोहराना नहीं चाहते, टाइम ऑन स्पॉट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। मुझे बता दीजिए आज के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद रखेंगे लोग। ये इंशाल्लाह आप घबराइए नहीं, आप 2-6 ही महीने हो गए, जो चीजें हमारे पास नहीं है वो सब आएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये जो फायर जो आपने क्वेश्चन उठाया, 3-4 जगह ये होनी चाहिए और होती रहेगी इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए करना है। अगर एमएलए चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, पहले भी अगर एमएलए चाहते बहुत कुछ कर सकते थे। ये छोटी चीज है, इसका ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे इंशाल्लाह। इस साल मतलब मेरे टेन्योर में इंशाल्लाह ये होके रहेगा 2-3 जगह। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शबीर अहमद कुली साहब का ये कहना है कि बुरे दिन जो है खत्म हो चुके हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, देखते हैं अच्छे दिन कब तक आएंगे। और शबीर अहमद कुली साहब का ये भी कहना है कि मैं गरीबों के साथ शाना बशाना साथ रहूंगा, मैं गरीबों की आवाज है और गरीबों ने मुझे कामयाब किया है। तो ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शहादत के साथ। तो आश्वासन बे बोहन वर में मिलमित हाथ आए हुए। हाँ बिल्कुल, सफिया मैडम मेरी बात सुने, पिछली बार इनका लिस्ट में नाम था, डिलीट हो गया। क्यों? वो जब किलर वालों ने शिकायत की थी ना सेक्रेटरी को, तो कि इस तरह जिनके मकान बने हुए हैं, अब डर के मारे बीएलडब्ल्यू जितने थे उन्होंने अंधाधुंध कर दिया, डिलीट हो गया डिलीट। अब इस बार इनका नाम चढ़ा है, सर्वे भी हो गई है, आपकी जियो टैग भी हो गया है, सब कुछ हो गया है ना। अब जैसे ही फंड आएगी मैं आपको प्रायोरिटी पे रखेंगे बस। दूसरी बात सुनिए, पिछले साल 1.5 लाख था, आज 2 लाख 3 लाख हाँ अलावा हुआ। मैं फिर अगर किसी को पहले मिलेगा यहाँ सदर में, पहले आपको मिलेगा बस, पहला आए हुए आपको मिलेगा। बाकी वन कि मकान शहरस मज या मकान वन की लुकन असल गान हाँ, एक बोल रहा था यही है आपका मकान। पासबुक हो पत्तर फंड।